वृंदावन में गोपियों के साथ भगवान का रास प्रारंभ हुआ। अब जितने गोपी हैं उतने भगवान प्रकट हो गए और सब गोपी के साथ में सब भगवान नृत्य करने लगे। अब गोपियों को ऐसा लगा, गोपियों की ऐसा लगा कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, इसीलिए भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। और एक बार मैं आपको एक बात निवेदन करूं कि जहां आपके मन में घमंड आ गया, जहां आपके मन में मान आ गया, वहीं से भगवान रूठ जाते हैं। भगवान के दरबार में घमंड नहीं चलता। अब सब गोपियों को मान हुआ कि हम ज्यादा सुंदर हैं, इसीलिए मेरे प्रभु मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां भगवान के बगैर बावरी है गई और बावरी होकर संपूर्ण ब्रजमंडल में गोपियां ढूंढ रही है। पीपल के पास जाती है और पीपल से गोपी पूछती है, हे पीपल देव, हे वृक्ष देव, आपने हमारे कन्हैया को देखो, तुम्हारे जड़ में हमारो कन्हैया की पूजा हुआ करे, तने हमारे श्याम सुंदर को देखो। एक गोपी बरगद के पेड़ के पास जाती है और बरगद के पेड़ से कहती है कि हे वृक्ष देव, आपके चरणन में और आपके डाल के ऊपर हमारो कन्हैया बैठा करे, हमारे श्याम सुंदर को आपने कहीं देखो। लेकिन वृक्ष से कोई आवाज नहीं आती। एक गोपी दौड़ती हुई तुलसी के पास गई। तुलसी बड़ी फूल फल रही थी और तुलसी से पूछा जाकर, हे वृंदा, तने हमारो श्याम सुंदर को देखो। एक गोपी कहने लगी कि इससे क्यों पूछती हो, ये तो हमारी सौत है, हमें थोड़ी बताएगी। गोपियों का कितना सुंदर भाव है, एक बार प्रेम से बोलो ना। गोपियों का कितना सुंदर भाव है। गोपियां परेशान होकर संपूर्ण ब्रजमंडल में ढूंढती है, लेकिन श्याम सुंदर कहीं नहीं मिले। आगे गोपी बढ़ी तो श्री जी मिली। श्री जी के पास भी भगवान नहीं है, क्योंकि श्री जी को भी मान हो गया था कि उन गोपियों को छोड़कर प्रभु मेरे पास आ गए, क्योंकि मैं ज्यादा सुंदर हूं। और जहां अभिमान आता है वहां से भगवान निकल जाते हैं। आज श्री जी के मान को दूर करने के लिए भगवान श्री जी को भी छोड़ गए। श्री जी के नेत्र सजल हैं, श्री जी के आंखों में अश्रु है। गोपियां पूछती है कि लाडली जी, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर आपको भी छोड़कर चले गए। किशोरी जी के नेत्र से अश्रु बह पड़े। हाँ गोपी, हमें भी श्याम सुंदर छोड़कर चले गए। गोपियां रोते हुए बिलखते हुए भगवान को ढूंढते हुए और यमुना किनारे पहुंचती है। एक गोपी कहती है कि मैं यमुना में कूदकर जान दे दूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। आज
कथा में आंसल गार्डन से राजीव सिंगल भी पधारे। अभी जनवरी में जो गोविंदपुरम में कथा भई थी वो इसी परिवार के सहयोग से वो कथा गोविंदपुरम में भई थी। ये भी बड़े अद्भुत श्रोता हैं। जब हम शुक्रताल कथा करने गए, जब हम हरिद्वार कथा करने गए, तो हमारे सब कथाओं में राजीव सिंगल जी एक एक दिन के जजमान थे। एक बार प्रेम से बोलो ना। गोपियां प्रसन्न हो गई और गोपियों ने प्रसन्न होकर के जमुना के पुलिन पर एक गीत गाया जिसका नाम पड़ा गोपी गीत। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो व्यक्ति गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसको भगवान एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। गोपियां रो रो करके गीत गा रही है भागवत जी में जिसका नाम है गोपी गीत। जयति तेरी मदा